नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्मॉल कैप टेक कंपनी के बारे में जो साइलेंटली इंडियन क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्टर में रेवोल्यूशन ला रही है। E2E नेटवर्क्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है छोटा, लेकिन विजन बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और देखते हैं क्या यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए हिडन जेम बन सकता है। कंपनी ओवरव्यू। E2E नेटवर्क्स एक AI फोकस्ड हाइपरस्केल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो एडवांस क्लाउड GPUs और कंप्लीट AI ML इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। सिंपल शब्दों में बोलें, अगर कोई कंपनी या स्टार्टअप अपना AI मॉडल ट्रेन करना चाहे तो E2E उन्हें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स देता है। GPU सर्वर्स, स्टोरेज, डेटा सेंटर्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट तक। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2009 में और आज ये AI और जेन AI वर्कलोड्स के लिए इंडिया का एक ट्रस्टेड क्लाउड ब्रांड बन गया है। बिजनेस मॉडल कैसे कमाती है पैसा। E2E नेटवर्क्स का बिजनेस सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लाउड मॉडल पर चलता है, यानी कस्टमर्स अपने यूजेज के हिसाब से क्लाउड सर्विसेज का पेमेंट करते हैं, एग्जैक्टली जैसे आप नेटफ्लिक्स या EWS यूज करते हो। कंपनी प्रोवाइड करती है क्लाउड GPU इंफ्रास्ट्रक्चर AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए, TIR प्लेटफॉर्म AI ML के डेवलपमेंट टूल्स, AI लैब्स एज अ सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, सॉवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्राइवेट और पब्लिक AI क्लाउड सेटअप। ये सब सर्विसेज रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट करती हैं और जैसे जैसे क्लाइंट्स का डेटा और कंप्यूट रिक्वायरमेंट बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी का रेवेन्यू भी स्टेडीली ग्रो करता है। सॉल्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। E2E नेटवर्क्स का इकोसिस्टम कंप्लीट है। AI प्लेटफॉर्म, क्लाउड GPUs, कंटेनर्स, कंप्यूट, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, DBAS, लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केल और APIs तक सब कुछ एक ही जगह मिलता है। कंपनी के डेटा सेंटर्स दिल्ली NCR में 2 लोकेशंस में और मुंबई में हैं, और अब ग्रेटर चेन्नई में एक नया हाइपरस्केल डेटा सेंटर बन रहा है जो FY25 में लॉन्च होगा। ये सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में लोकेटेड हैं, जिससे डेटा रेजिडेंसी और गवर्नमेंट कंप्लायंस 100% मेंटेन होता है। इसका क्लाइंट बेस और ब्रेकडाउन देखिए। E2E के क्लाइंट्स लिस्ट में आपको कई बड़े इंडियन स्टार्टअप्स मिलेंगे, जैसे कि जोमैटो, Cars24, क्लोविया, इंस्टेंट पे, नियो, जूम कार, नाइका, इंडिया मार्ट और हेल्थ कार्ड जैसे। ये दिखाता है कि कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस रियल वर्ल्ड ट्रस्टेड और स्केलेबल है। दोस्तों, ये है E2E नेटवर्क्स लिमिटेड का रेवेन्यू। वहीं 2025 में पहुंच गया 164 करोड़ रुपए तक। यानी पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ा है। AI और GPU क्लाउड सर्विसेज की बढ़ती डिमांड ने कंपनी को जबरदस्त ग्रोथ दी है। 2024 में 94 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 164 करोड़ और अब जून 2025 में भी 159 करोड़ रुपए का तगड़ा परफॉर्मेंस। अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा तो E2E नेटवर्क्स आने वाले सालों में इंडिया टॉप AI क्लाउड प्लेयर बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं E2E नेटवर्क्स के नेट प्रॉफिट की, और यकीन मानो, ये ग्राफ खुद कहानी कह रहा है। 2019 तक कंपनी का प्रॉफिट था करीब 1.7 करोड़ रुपए, लेकिन 2020 में आई गिरावट ने झटका दिया, 9.35 करोड़ रुपए का घाटा। पर यहीं से शुरू हुई असली कमबैक स्टोरी। 2021 में घाटा कम हुआ और फिर लगातार टर्न अराउंड। 2022 में 6.45 करोड़ रुपए, 2023 में 9.91 करोड़ रुपए, 2024 में 21.87 करोड़ रुपए और 2025 में पहुंच गया 47.49 करोड़ रुपए तक। जून 2025 में भी कंपनी ने 34.51 करोड़ रुपए का सॉलिड प्रॉफिट दिखाया है। मतलब साफ है, E2E अब सिर्फ रिकवरी नहीं, ग्रोथ मोड में है। प्रॉफिट ग्राफ देख के बस यही कहना बनता है, AI क्लाउड के बदलते आसमान में E2E चमक रहा है सितारा बनकर। E2E नेटवर्क्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग 59.6% से घटकर 40.6% पर आ गई। वहीं पब्लिक की हिस्सेदारी 34% से बढ़कर 52% तक पहुंच गई। FII की होल्डिंग करीब 1.2% से 3% और DII लगभग 4.3% से 3.5% पर है। मतलब प्रमोटर्स निकल रहे हैं, पर रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। अब समझते हैं E2E नेटवर्क्स की असली ताकत, इसके डेटा सेंटर्स। कंपनी के पास अभी दिल्ली NCR में 2 बड़े डेटा सेंटर्स हैं। एक छोटा सेटअप मुंबई में है और अब चेन्नई में नया अल्ट्रा मॉडर्न डेटा सेंटर बन रहा है जो FY25 में तैयार होगा। यानी E2E पूरी तरह मेड इन इंडिया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। और अब सबसे बड़ी खबर, E2E अपनी कैपेसिटी को 4.2 मेगावाट से बढ़ाकर
10.2 मेगावाट तक करने जा रही है आने वाले क्वार्टर्स में, यानी लगभग 2.5 गुना एक्सपेंशन। साथ ही कंपनी ने L&T के साथ अग्रीमेंट किया है, जिससे आने वाले 5 साल में करीब 6000 किलोवाट की और कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब साफ है, E2E नेटवर्क्स अब सिर्फ क्लाउड कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया का AI रेडी डेटा सेंटर पावर हाउस बन रही है। कंक्लूजन, इन्वेस्टर व्यू पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आपको एक टेक बेस्ड स्मॉल कैप चाहिए जो AI और क्लाउड रेवोल्यूशन की कोर में है, तो E2E नेटवर्क्स लिमिटेड एक इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इकोसिस्टम, ग्रोइंग क्लाइंट बेस और AI एडॉप्शन के बूम के साथ कंपनी का ग्रोथ पाथ प्रॉमिसिंग दिख रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिए, स्मॉल कैप्स में रिस्क भी हाई होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू और डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखिए। तो आपको क्या लगता है, E2E नेटवर्क्स अगला क्लाउड रेवोल्यूशन स्टॉक बन सकता है क्या? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। जय हिंद।